मैरिज ऑफ कन्वीनियंस तो आपको पता ही होगा कि यानी किसी काम की यारी। तो अभी रूस, भारत और चीन का जो संबंध है उसको इसी अंदाज में देखा जा रहा है और इसे कहा जा रहा है कि अब रिबूट हो गया उस रिलेशनशिप में। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये रिबूट, ये रिश्ता लंबा चल पाएगा, या इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के डर से, डोनाल्ड ट्रंप के असर से ये तीनों देश एक साथ आने की जो कोशिश कर रहे हैं वो कुछ फल देती हुई दिखाई पड़ेगी। ये ये ध्यान रखना चाहिए कि ये रिश्ता अभी नहीं बना है, यानी कि ये डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद बनी हुई रिलेशनशिप नहीं है। ये रिश्ता पुराना है, बहुत समय से चल रहा था। 1990 में दरअसल इसकी शुरुआत हुई थी और उस वक्त भी इरादा बिल्कुल यही था कि ये दुनिया की राजनीति में, दुनिया के व्यापार में अमेरिका के वजन को काउंटर करने के लिए एक अलायंस बने जिसमें भारत, चीन और रूस शामिल होंगे तो बराबर की टक्कर हो पाएगी। तब से वो चल रहा था, फिर कभी ठंडा रहा। इसमें ये लोग मिलके अमेरिका के साथ करीब करीब सबकी शिकायतें हैं, शिकवे हैं और कोशिश ये करते हैं कि आपस में रिश्ते बढ़ा लें, अमेरिका पे वजन डालें और उसके साथ भी कुछ रिश्तेदारी चलती रहे, व्यापार चलता रहे, किसी तरह के अलायंसेस भी चलते रहें। तो जब 1990 में ये शुरू हुआ था, अब इसे दोबारा रिवाइव करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने चारों तरफ आंख बंद करके जो तलवार चलाने का अभियान छेड़ रखा है, ट्रेड वॉर छेड़ी हुई है, उससे बचने के लिए अब इन देशों को लग रहा है कि साथ आने के अलावा कोई और चारा है नहीं, वरना इस बड़े भारी आतंक का सामना कैसे किया जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे में जो इन देशों के आपसी संबंध हैं पुराने, जो हिस्ट्री है, जिस तरह का शक शुबा एक दूसरे पे है, वो भी रास्ते में आता है और इसीलिए विद्वानों का मानना यह है कि ये संगठन या ये गठबंधन कहिए, रिश्ता कहिए, बहुत लंबे समय तक चलना बहुत मुश्किल है। हालांकि अमेरिका के साथ इनकी शिकायतें करीब करीब एक सी हैं, लेकिन फिर भी ये बिल्कुल इसको मैरिज ऑफ कन्वीनियंस ही कहेंगे और इसकी असलियत तब सामने आएगी जब ये अभी तियानजिन में शंघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन समिट के लिए, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट के लिए मिलेंगे। यहाँ अमेरिका क्या चाहता है, ये बहुत दबाव, अमेरिका नहीं, माफ कीजिएगा, रूस बहुत वक्त से दबाव बना रहा है कि एक ट्राइलेटरल मीटिंग हो जाए, त्रिपक्षीय मीटिंग हो जिसमें तीनों देश मिलें, बैठें और एक रणनीति बनाए। लेकिन उस रणनीति से ज्यादा अमेरिका को एक तरह का सिग्नल दिया जाए कि भाई तुम्हारे सामने ये एक बड़ी ताकत खड़ी है, इसको नजरअंदाज करने की गफलत मत करना, उस भ्रम में मत रहना। लेकिन साथ में जो भारत और चीन का तनाव है, खास तौर पे जो बड़ी भारी हिस्ट्री है 1960-62 की, जवाहरलाल नेहरू और चौ एन लाई के बीच हिंदी चीनी भाई भाई के बाद जिस तरह की लड़ाई हुई, तो वहां अविश्वास बहुत गहरा है और तीनों देशों के बीच जो आर्थिक संबंध हैं उनमें भारी विषमताएं हैं, जिसकी वजह से ऐसा लगता नहीं है कि इन तीनों देशों का आपस में मिल के कोई फलदायी संबंध बन सकता है। और सबसे ज्यादा दबाव इस वक्त अगर इसमें है वो भारत पर है। अभी हाल तक भारत अमेरिका का एक बड़ा अच्छा पार्टनर था। इस वक्त भी, अभी कुछ समय पहले तक ट्रंप जी मोदी जी की तारीफ करने में लगे थे। इस वक्त यानी टैरिफ लगाते समय भी उन्होंने कहा मोदी इज अ फ्रेंड, तो वो मोदी को अपना फ्रेंड बताते हैं। मोदी जी मित्र ट्रंप की बात करते हैं, उससे पहले मित्र बराक की बात करते थे। लेकिन भारत को ट्रंप के टैरिफ का बहुत तगड़ा झटका झेलना पड़ा है और अब एक दिन बचा है जब ड्यूटी डबल होने जा रही हैं और अमेरिका की तरफ से खबर है कि वहां जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं कि कैसे 50% टैरिफ भारत से जाने वाली चीजों पर लगाया जाएगा 27 तारीख से। क्योंकि वो रूस से तेल खरीदता है। इसकी सजा भारत को देना अमेरिका जरूरी समझता है या ट्रंप प्रशासन जरूरी समझता है। उधर चीन, जो पहले अमेरिका का मुख्य टारगेट था, मुख्य निशाना था, वो इस वक्त थोड़ा उसको राहत मिली हुई है। लेकिन वो भी राहत बहुत लंबी है नहीं। वो एक लॉन्ग टर्म उनके बीच में तनातनी या कंपटीशन कहिए, मुकाबला है, वो चल रहा है। अमेरिका को लगातार कहीं से डर है, तो उसको चीन से डर है कि आर्थिक मोर्चे पे चीन उसको न सिर्फ चुनौती दे सकता है बल्कि वो उसे पीछे छोड़ सकता है दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी के तौर पर। और साथ में रूस है, जो रूस तमाम तरह के सैंक्शंस लगे हुए हैं, उससे बिल्कुल कहिए कि पिटा हुआ है बुरी तरह।
और साथ में यूक्रेन में मार खा रहा है, कहिए जिस अंदाज में उसे लगा था कि एक रात में वो कब्जा कर लेगा, उसके बजाय वहाँ उसको लगातार परेशानी झेलनी पड़ रही है। और ऐसे में वो अलग थलग पड़ा हुआ और किसी तरह दुनिया में ढूंढ रहा है कि कोई तो हमारा दोस्त हो जाए, कोई हमारे साथ आ जाए। तो ये अब याद आता है, ये जो RIC है, जो रशिया इंडिया चाइना कोऑपरेशन है, ये 1990 में सोचा गया था। तब वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे रूस के, येवगेनी प्रिमाकोव, उन्होंने इसका प्रस्ताव रखा था कि ये ग्रुप बनाया जाए अमेरिका के दबदबे को रोकने के लिए, उस पर कंट्रोल करने के लिए। और उसके बाद तब से ये कोशिश चल रही है कि कैसे इसको बढ़ाया जाए, लेकिन जैसे ही इसको वास्तविकता में लाने की कोशिश होती है, सिद्धांत में तीनों देश राजी हैं, उनमें किसी को ऐसा नहीं लगता कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जैसे ही उसको अमली जामा पहनाने का नंबर आता है तो फिर हमेशा उसमें अविश्वास जो है, एक दूसरे के ऊपर संदेह है, वो ऊपर आ जाता है और संबंध पीछे चला जाता है। खास तौर पे भारत और चीन के बीच जिस तरह का रिश्ता है, जिस तरह के अविश्वास की स्थिति है, वो इस किस्से को आगे बढ़ने नहीं देती है। सबसे बड़ी जो समस्या है वहाँ है हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट चीन के साथ। लगभग 3488 किलोमीटर, 2170 मील का वो बॉर्डर है, जिस पर और जिसका कोई डेफिनेशन नहीं है, वो लाइन कभी खींची नहीं गई है, अंदाजे पे चल रहा है। इसलिए वो डिबेट लगातार चल रही है और ख़ास तौर पर हिमालय के इलाके में है। 1962 में इसी को लेकर लड़ाई हुई है। अब भी लगातार ये मोर्चा सुलगता रहता है, इस बॉर्डर पे कुछ ना कुछ तनाव चलता रहता है। अभी लद्दाख की गलवान वैली में कुछ ही समय पहले झगड़ा हुआ है, जिसको लेके अलग अलग तरह के बयान आते रहे हैं। दोनों तरफ से ये पिछले कुछ दशकों का सबसे खूंखार संघर्ष था। इसके बाद तो डिप्लोमेटिक टाइज भी फ्रीज हो गई, कूटनीतिक संबंध खत्म हो गए और भारत ने चीन के लिए, चीन के लोगों को टूरिस्ट वीज़ा देने तक बंद कर दिए, टेक इंपोर्ट्स पे रिस्ट्रिक्शन लगाए उधर। लेकिन अब ट्रंप का जो टैरिफ है, ये सबको एक तरह से हिला डुला रहा है और पास आने पे मजबूर कर रहा है। पिछले हफ्ते इन्होंने इस बात पे सहमति हुई भारत और चीन में कि वो अपना जो डिस्प्यूटेड बॉर्डर है उसको डिमार्केट करेंगे, यानी कि लाइन खींचेंगे, तय करेंगे कि सीमा रेखा कहाँ है। और ये अगर होता है तो ये बहुत बड़ा कदम होगा, खास तौर पे सीमा विवाद सुलझाने की दिशा में। वीज़ा के जो तनाव हैं, वीज़ा की परेशानियां खत्म होती दिख रही हैं। चीन ने एक्सपोर्ट के मामले पे भारत को समर्थन दिया है, उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की बात कही है। लेकिन अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि भविष्य में आपस में खींचतान नहीं होगी, टक्कर नहीं होगी, तनाव नहीं होंगे। खास जो कष्ट है, ये लग रहा है कि अभी इनके बीच के जो मतभेद हैं वो दूर हो जाएंगे, तो जो बुनियादी मतभेद हैं उनके बहुत हाल फिलहाल दूर हो जाने के कोई संकेत दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। ये बहुत सारे जो अंतर्राष्ट्रीय रणनीति के विशेषज्ञ हैं उनका मानना है। दूसरी तरफ एक इसमें बहुत बड़ा पेंच है, वो है कि चीन पाकिस्तान के बहुत नज़दीक है। पाकिस्तान लगभग पूरी तरह चीन का प्रॉक्सी माना जा सकता है और वो भारत के लिए सबसे बड़ा जिसको कह सकते हैं परेशानी का सबब है। और चीन पाकिस्तान का सबसे भरोसेमंद डिफेंस पार्टनर है। तमाम तरह के उन्होंने उनको हथियार दे रखे हैं और समर्थन देते हैं, सपोर्ट देते हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। यही वजह है कि ये इकोनॉमिक लॉजिक जो है वो बहुत काम नहीं कर रहा है। एक सिक्योरिटी का मामला है, चीन पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते। दूसरा जो इसके पीछे अगर आप लॉजिक में जाएंगे तो भारत बहुत हद तक अमेरिका की टेक्नोलॉजी पर, अमेरिका की पूंजी पर और अमेरिका के से आने वाली चीज़ों की सप्लाई चेन पर निर्भर है। जो रूस और चीन दोनों में से कोई इसको अगर मान लीजिए वो चेन बंद हो जाती है तो उसकी जगह भरने के लिए इन दोनों में से किसी के पास कैपेबिलिटी नहीं है। और अमेरिका भारत के सामान के लिए बहुत बड़ा बाजार है, बड़ा मार्जिन है उसमें। 2024 में $77.5 अरब का एक्सपोर्ट भारत से अमेरिका में हुआ है। ये बैंक ऑफ बड़ौदा की एक रिपोर्ट है, उसने कहा है। जबकि दूसरी तरफ चीन और रूस का अगर आप एक्सपोर्ट देखेंगे तो उसका बहुत छोटा हिस्सा है। मॉस्को और बीजिंग में चीन और रूस में बहुत अच्छे, कंपैरेटिवली बहुत अच्छे तो नहीं कहेंगे, लेकिन आप जब मुकाबले में देखेंगे भारत के मुकाबले इन दोनों देशों के रिश्ते ज़्यादा मजबूत हैं।
तो इस परिस्थिति में आज की सिचुएशन में ट्रंप को परेशान करने के लिए, ट्रंप को दबाव में लाने के लिए, ट्रंप के साथ सौदेबाजी करने के लिए हो सकता है कि ये ट्रॉयका बनता दिखे और ये कुछ काम कर ले, लेकिन बहुत लंबे समय तक ये रिश्ता बना रहेगा, इस पर ज्यादातर लोगों को शक है। बीजअड्डा में आज इतना ही। इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।